आज हम स्ट्रीम साइफर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी, जो अगर आपको ऑलरेडी पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। आप डायरेक्टली स्ट्रीम साइफर के ऊपर उनके सहारे जंप कर सकते हो। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। देखो, अगर सपोज हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कोई मैसेज या कोई प्लेन टेक्स्ट सेंड करना है, तो अगर ऐसा होना है तो जब ये कंप्यूटर उस मैसेज को सेंड करेगा आगे, तो सेंड करने से पहले ये कंप्यूटर उस मैसेज को या उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। और एनक्रिप्ट करने के बाद ये मैसेज या ये प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू साइफर टेक्स्ट या एनक्रिप्टेड मैसेज, और ये साइफर टेक्स्ट ट्रैवल करेगा वाया इंटरनेट फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू द रिसीवर्स कंप्यूटर। जब ये साइफर टेक्स्ट रिसीवर कंप्यूटर तक पहुंचेगा, तब जो रिसीवर कंप्यूटर है वो उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा, और फिर डिक्रिप्ट करने के बाद वो साइफर टेक्स्ट एक नॉर्मल मैसेज में या एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इस रिसीविंग कंप्यूटर के सामने जो इंसान बैठा है वो उस मैसेज को पढ़ पाएगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस है। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि इस कंप्यूटर को अगर एक मैसेज को एनक्रिप्ट करना है, तो ऐसा करने के लिए अलग अलग एनक्रिप्शन टेक्निक्स होता है। तो उन एनक्रिप्शन टेक्निक्स में से एक एनक्रिप्शन टेक्निक है स्ट्रीम साइफर। अब हम ये पढ़ते हैं कि स्ट्रीम साइफर के अंदर होता क्या है, या स्ट्रीम साइफर के अंदर एक मैसेज को कैसे एनक्रिप्ट और उसके बाद डिक्रिप्ट किया जाता है। अब सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रीम साइफर के अंदर हम जो भी चीज़ें करते हैं, हर एक चीज़ मैसेज के हर एक बिट के ऊपर अप्लाई होती है। या तुम ये भी कह सकते हो कि स्ट्रीम साइफर के अंदर हम जो भी चीज़ें करते हैं या स्ट्रीम साइफर के अंदर जो भी चीज़ें की जाती है, हर एक चीज़ हर एक बिट के ऊपर अप्लाई होती है। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अब हम पूरा का पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये मैसेज है जो सेंड होना है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू डिफरेंट कंप्यूटर। अब जब ये मैसेज सेंड होना होता है, तब सबसे पहले इस मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू बिट्स। ओके, अब ये जो बिट्स है वो ऐसे दिखते हैं, राइट। तो मान लेते हैं या इमेजिन करो कि ये जो मैसेज है ये कन्वर्ट हो गया है इनटू बिट्स। ओके, और अब हमारे पास होता है एक की स्ट्रीम जनरेटर। अब ये जो की स्ट्रीम जनरेटर है वो एक की जनरेट करता है, और ये जो की होती है वो भी बिट्स के ही फॉर्म में होती है, मतलब वो भी ऐसे ही फॉर्म में होती है। अब ये मैसेज है, ये की है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी जस्ट ये इमेजिन करो कि जो की जनरेट होती है वो भी उसी फॉर्म में होती है, वो भी बिट्स के ही फॉर्म में होते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारे पास अब मैसेज है बिट्स के फॉर्म में, और एक की है वो भी बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आगे क्या किया जाता है, आगे मैसेज को लिया जाता है और की को लिया जाता है, और इन दोनों के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट बेसिकली इन दोनों को लेकर इनके ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और उसके बाद जो उनका रिजल्ट होता है, मतलब जो आंसर निकल के आता है, वो आंसर बेसिकली एक साइफर टेक्स्ट होता है या एक एनक्रिप्टेड मैसेज होता है। ये भी तुम कह सकते हो, राइट। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है ये ट्रैवल करता है फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू दिस कंप्यूटर, राइट। और जब ये इस कंप्यूटर के ऊपर पहुंच जाता है, तब यहाँ पे भी एक की स्ट्रीम जनरेटर होता है, और ये जो की स्ट्रीम जनरेटर है वो भी एक की जनरेट करता है जो कि सेम होती है एज दिस की, राइट। और अब इस की को लिया जाता है, और ये जो साइफर टेक्स्ट है जो कि अगेन बिट के ही फॉर्म में होता है, इसको भी लिया जाता है, और इन दोनों के ऊपर अगेन एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और फिर उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट ओरिजिनल मैसेज होता है। यानी कि वो रिजल्टेंट वापस वही मैसेज होता है जो मैसेज हमने यहाँ से सेंड किया था। ओके, मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो कि वो रिजल्टेंट वो प्लेन टेक्स्ट होता है जो हमने यहाँ से सेंड किया था। ओके, मैसेज को ही प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, काइंड ऑफ दैट वियर स्टफ। तो बेसिकली ये और ये सेम हो गया, और इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस सही है। ओके, अब हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को प्रूफ करेंगे, राइट। देखो, मान लेते हैं कि तुम्हें जो मैसेज सेंड करना है वो ये है, या मान लेते हैं कि तुम्हें जो मैसेज सेंड करना है वो कोई वर्ड है। अब मैसेज को सेंड करने से पहले वो वर्ड कन्वर्ट किया जाएगा इनटू बिट्स। तो अभी इमेजिन करो कि तुम्हारा मैसेज इन बिट्स में कन्वर्ट हुआ है, ये तुम्हारा मैसेज है, ओके। और जो की स्ट्रीम जनरेटर है उसने की जनरेट की, एंड दैट की इज दिस, ठीक है। ये मैसेज है और ये की है। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैसेज और की के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो इन दोनों के ऊपर भी एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अब एक्सॉर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, देखो, एक्सॉर ऑपरेशन का मतलब अगर एकदम लेमैन भाषा में बोलूँ तो जब दो अलग अलग नंबर्स आएंगे तो आंसर 1 आएगा, मतलब आंसर ट्रू आएगा, और जब दो सेम नंबर्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, मतलब आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर्स है, आंसर 1 आया, तो सेम नंबर्स है, आंसर 0 आया। तो डिफरेंट है तो आंसर 1 आया, सेम है 0, सेम 0, डिफरेंट 1,
डिफरेंट 1, सेम 0 डिफरेंट 1। ओके, तो बेसिकली ये तुम्हारा आंसर आ गया एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो इसका मतलब ये बेसिकली तुम्हारा साइफर टेक्स्ट है, इसलिए मैंने वहां पे सी लिखा, राइट। अब ये साइफर टेक्स्ट ट्रैवल करेगा फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, अब ये जो साइफर टेक्स्ट है इसके ऊपर अगेन ये जो की स्ट्रीम जनरेटर एक की प्रोड्यूस करेगा जो कि अगेन बिट के ही फॉर्म में होगी, और ये की सेम ही होगी। तो मतलब ये जो की है और ये जो की है देखो सेम है, राइट। अब ये जो की है और ये साइफर टेक्स्ट मतलब बेसिकली इसका आंसर और ये की, इन दोनों के ऊपर एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था। और एक्सऑर ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये आंसर आता है, देख लो 1 0 डिफरेंट है तो 1, 0 0 सेम है तो 0, 1 1 सेम है 0, 0 1 डिफरेंट है 1, डिफरेंट 1, ओ गॉड, डिफरेंट 1, सेम 0 सेम 0, डिफरेंट 1 डिफरेंट 1। ओके, तो बेसिकली ये आंसर आया। और ये आंसर और जो हमने स्टार्टिंग में भेजा था ये वाला मैसेज यानी कि पहला वाला नंबर यानी कि पहले वाले सारे के सारे बिट्स दोनों सेम है। मतलब ये मैसेज और जो मैसेज डिक्रिप्ट होके हमारे पास आया है दोनों सेम ही है। इसका मतलब जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सही है। अब स्ट्रीम साइफर के ऊपर कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। RC4 एल्गोरिथम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसका एक एडवांटेज है विच इज इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब हाई स्पीड, ये इसका एडवांटेज है। और इसके दो डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस, इट इज़ लेस सिक्योर। एटलीस्ट अगर तुमने इसको ब्लॉक साइफर से कंपेयर किया तो इट इज़ लेस सिक्योर देन ब्लॉक साइफर, या इसके अंदर उससे कंपेयर अगर किया तो लेस सिक्योरिटी रहती है। एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज इज ये ज़्यादा कॉमनली यूज टेक्निक नहीं है या ये ज़्यादा वाइडली यूज टेक्निक नहीं है, तुम ऐसे भी कह सकते हो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।